Kotagela Acharya Thakur Kahamora Sharup Rupa Kaha Sanatan Kahamora Sharup Rupa Kaha Sanatan Kaha Dasha Raghu Nata Patita Pavan Kaha Dasha Raghu Nata Patita Pavan Kahamora Bharta Juga Kaha Kabiraj Kahamora Bharta Juga Kaha Kabiraj Eko Kale Kotagela Gaura Nataraj Eka Kale Kotagela Gaura Nataraj Pashane Kutibo Mata Anale Pashibo Ashane Kutibo Mata Anale Pashibo Gauranga Gunera Nidhi Kotagele Pabo Gauranga Gunera Nidhi Kotagele Pabo Shaba Shangera Shange
Jai Koilo Bilas. Jai Shaba Shangira Shangi. Jai Koilo Bilas. Jai Shangana Paya Kande Narottama Das. Jai Shangana Paya Kande Narottama Das. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Shlok Anuvad, Sanskrit se Angrezi or Tatparya, Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke Dwara, Dvitiya Skand, Ashtam Adhyay, Shlok Sankhya Chah. Dhota Atma Purushaha Krishna Pada Mulam Munchati Mukta Sarva Parikleshaha Pantaha Sva Sharanam Yatha Dotatma Purusha Krishna Padamulam Namunchati Mukta Sarva Pariklesha Panta Sva Sharanam Yatha Dotatma Purusha Krishna Padamulam Namunchati Mukta Sarva Pariklesha Panta Sva Sharanam Yatha. Dotatma Purusha Krishna Padamulam Nam.
आत्मा जिनके हृदय विमल हो चुके हैं, पुरुषः जीव, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पादमूलम चरण कमलं की शरण न नहीं मुंशति चढ़ता है मुक्त मुक्त सर्व समस्त परिक्लेशः जीवन के समस्त क्लेशों का पांतः पथिक मार्ग स्व शरणम अपने धाम में यथा जिस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उससे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तात्पर्य: जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को, जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं, सहर्ष सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ीं, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई खुद का स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से होकर, या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप से बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है।
Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtam Manamapi Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagajamurapurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatas Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamstra Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashi Hoy Najavanchita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव का उपलक्ष्य करने में हमें विशेषकर श्रील प्रभुपाद का तीव्र स्मरण करना चाहिए और हमारी आभारता प्रकट करना चाहिए अन्य दिनों से। वो सही है नहीं, प्रतिदिन प्रति क्षण में हमें श्रील प्रभुपाद का तीव्र स्मरण करना चाहिए, परंतु हम दुर्भाग्य वशीभूत होने के कारण हम सदैव श्रील प्रभुपाद का तीव्र स्मरण नहीं करते। तो आज एक विशेष अवसर है श्रील प्रभुपाद का स्मरण करने के लिए। हम इस प्रकार वंदना पूर्ण वंदना करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री अथाफ पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। सर्वप्रथम गुरु और गुरुजनों को वंदना करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी वंदे गुरुन, गुरुजन का स्मरण करना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव तीन स्मरण होय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांचित पूरन। गुरु का माध्यम से हम पूर्वाचार्यों सभी वैष्णवों विशेषकर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और चैतन्य महाप्रभु स्वपार्षद चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा आदि असंख्य भक्तों की आराधना करते। स्मरण, केवल स्मरण हम नहीं करते, स्मरण प्रथम है और स्मरण के साथ आराधना करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कैसे हम श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना कर सकते? वे महान है और हम छोटे हैं। तो गुरु वो माध्यम है जिनकी कृपा से हम श्री श्री राधा कृष्ण तक
सेवा कर सकते हैं या सेवा अभिलाष प्रकट कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूजा प्रतिदिन पूरे दिन में करनी चाहिए। परंतु गुरु भी महान है, हम लघु है, हम छोटे हैं, हल्का है। वो गुरु की कृपा है कि वे हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हमारे बीच में प्रकट होते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मार्त्या बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। कि आचार्य साधारण व्यक्ति जैसे देखते हैं, परंतु साधारण व्यक्ति जैसे हमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि होने से भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार अभिन्न है कि भगवान जैसे अर्जुन को उपदेश देते थे, तो इसी प्रकार यथारूप कुछ परिवर्तन नहीं करके आचार्य हमको भगवान का उपदेश प्रदान करते हैं। तात्विक उपदेश और व्यवहारिक उपदेश, जिससे हम अति अयोग्य होते हुए भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा करना। हम कैसे गुरु की आराधना कर सकते? वे महान है, हम छोटे हैं। तो जैसे गंगा पूजा होती है, गंगा महान ही है और हम छोटे हैं, तो गंगा का जल का कुछ बूंद लेके हम गंगा की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार हम आज श्रील प्रभुपाद के प्रदत्त श्रीमद् भागवत संस्करण से एक श्लोक का पाठ किया है, और इस प्रकार हम ये श्लोक का तात्पर्य के द्वारा हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करना चाहते हैं। ये श्लोक आज का श्लोक है। प्रतिदिन यहाँ पर की भागवत पाठ होते हैं, और आज क्रम से यही श्लोक आया है जो शुद्ध भक्तों का वर्णन है, जो योग्य है आज का महोत्सव के लिए। शुद्ध भक्तों का वर्णन, वे कभी भी कृष्ण के चरण त्याग नहीं करते हैं, उनका मन में भी वो इच्छा कभी भी नहीं आते। उदाहरण है कि पथिक पथ में बहुत क्लेश प्राप्त होते हैं, बहुत कष्ट भोग करना पड़ता है, परंतु जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो वो सब क्लेश भूल जाते हैं और पूर्ण आनंद लेते हैं। ये एक उदाहरण है, क्योंकि संसार में अपना घर का दूसरा नाम है संसार। तो एक उदाहरण है, संस्कृत शब्द है शरण। जब हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं
तब सब संसारिक क्लेश जो जन्म जन्मांतर हमें भोग किया है सब भूल जाता है। आत्मनिवेदन तुअ पदे करे होइनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो, दुख दूरे गेलो, चिंता न रहिलो, चौदिके आनंद देखी। ये शरणागत भक्तों की परिस्थिति है। और सब दुख क्लेश कष्ट जंजाल सब कुछ जो हुआ था समाप्त हो गया है और पूर्ण सच्चिदानंदमय प्रेममय अवस्था में है श्री कृष्ण के चरण की शरण में। तो ये शुद्ध भक्तों का वर्णन है, परंतु ये वर्णन श्रील प्रभुपाद के लिए योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि ये साधन सिद्ध भक्त का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद महाभागवत नित्य सिद्ध भगवत पार्षद है और श्रील प्रभुपाद सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे बीच में जैसे थे, परंतु वे साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं थे। वे भगवान का आदेश के अनुसार भगवान का धाम से यहाँ आए हैं, हमको भगवत रस पिलाने के लिए आए हैं। धूतात्मा ये शब्द का अर्थ है जिसके हृदय विमल हो चुके हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का हृदय कभी भी मलिन नहीं था, समल नहीं था। इसलिए कि श्रील प्रभुपाद का हृदय श्रीमद् भागवत श्रवण करने से साफ हो गया, वो तो नहीं है। नित्य सिद्ध महाभागवत श्रील प्रभुपाद ही है और महाभागवतो महान। प्रहलाद महाराज का वर्णन वैसे है कि महाभागवत का समाज में भी वे महान ही है और श्रील प्रभुपाद की स्थिति प्रहलाद महाराज से और भी उच्च है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा नो नैवोद विजय परदरतया वैतरण्यस्त्वद्वीर्य गायनम अहमृत मग्न चित्तम शोचेततो विमुखचेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परमुद्वहतो विमोहान। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे नृसिंह देव, आप मुझे कष्ट की मूर्ति हिरण्यकशिपु से बचाया, परंतु वास्तव में मुझे कुछ कष्ट नहीं था, क्योंकि मैं सदैव आपका गुणगान नाम कीर्तन करने में अत्यंत प्रसन्न रहते हूँ। परंतु मेरे हृदय में एक शोक का कारण है कि मैं देखता हूँ ये सब मूर्ख अभक्त माया का दुख में निमग्न हो गया है और इतने बड़े मूढ़ा है कि वो दुख जो है उसको सुख मानते हैं और उनका उद्धार के लिए मैं सदैव सोच रहा हूँ। तो प्रहलाद महाराज वैसे बताए और श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक रूप में किया है। हम जो पाश्चात्य देश के हैं, पाश्चात्य देश तारने, हम प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा इस प्रकार प्रकट करते हैं। तो वो संभव नहीं था। सब संत महात्मा जो भारत में थे उसी समय, सबका
एक ही विचार था कि अच्छा होगा यदि चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित नाम कीर्तन पाश्चात्य देश में प्रचारित होगा, लेकिन कैसे करना कोई नहीं जानते थे, और करना संभव है लगता है नहीं। श्रील प्रभुपाद उनके सब गुरु भ्राता में विशेष थे, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि संभव है, होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का वचन पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का वचन अवश्य ही सत्य ही है, और चैतन्य महाप्रभु की वाणी की सत्यता अभिव्यक्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य गमन किया है, और हम जो यही जन्म में पाश्चात्य देश में जन्म लिया है, हम जो वंदे हम श्री गुरु श्री अथफ इत्यादि पाठ करते हैं, हम कैसे गुरु कौन है, वैष्णव कौन है, रूप सनातन कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण कौन है, वृंदावन धाम क्या है, कैसे पता चला? संभव नहीं था। ये सब श्रील प्रभुपाद का चमत्कार है। कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद का शरण आने के पश्चात भी इस्कॉन के भक्त से नियुक्त होने के पश्चात भी सोचते कि ओ वृंदावन में बहुत साधु है, कथाकार है, योगी है, बाबा है, क्या हम कहते हैं इस्कॉन में, हम वहाँ जाएंगे। तो आप यदि ऐसे सोचते हैं तो आप श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ भी नहीं समझा। बहुत बाबा है, हरे कृष्ण, और श्रील प्रभुपाद है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त जिनका अकेला प्रयास से अभी पूरी दुनिया के लोग वृंदावन जाते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। बहुत बाबा है और साधु ही है, परंतु पूरा साधु समाज में कौन है जो मुख्य विषय सब शिष्यों को सिखाता है? मुख्य विषय क्या है? राधे राधे शाम को मिला, क्या वो ही है। परंतु हमारे लिए जो संसार में पतित है, हमारे लिए सर्वप्रथम समझना चाहिए जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और हमें भक्ति करनी चाहिए यही सिद्धांत के अनुसार अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
तो वो सिद्धांत के अनुसार श्रील प्रभुपाद प्रचार किया है। ऐसा है, सुना है कि अभी वृंदावन में कुछ बाबा जी क्रिकेट खेलते हैं, शायद इस्कॉन भक्तों से प्रभावित होने के कारण। श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में वैदिक संस्कृति प्रचार किए हैं। वो वैदिक संस्कृति का उत्तम बिंदु है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वैदिक संस्कृति हम भारतीय संस्कृति बोल सकते, परंतु श्रील प्रभुपाद का प्रयास नहीं था पूरी दुनिया में क्रिकेट का प्रचार करना या बॉलीवुड का प्रचार करना, या गर्व से कहो हम हिंदू है प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद का प्रचार था जीव कृष्णदास ए विश्वास कर लेता और दुकानाय, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि ये श्लोक का अर्थ आप नहीं जानते तो आज ही आप ढूंढ ले श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में, या आपके नेता वरिष्ठ भक्तों से पूछ, और आज भी आप याद करिए, क्योंकि जब तक इस श्लोक का अर्थ आप नहीं समझते और हृदय में ग्रहण नहीं करते, तब तक आप श्रील प्रभुपाद का वास्तविक अनुयायी नहीं हो सके, और आप भक्ति पथ पर ठीक से नहीं है, और आप बाबा जी के पास जाना चाहेंगे। क्योंकि यही सब बाबा जी का साहस, एक भी बाबा जी का साहस नहीं है शिष्यों को बताना चाय मत पियो। स्वयं चाय पीने वाले हैं बहुत। क्रिकेट मैच के बीच में टी ब्रेक होते, तो क्या अंतर है? यदि आप नहीं देख सकते तो चक्षुदान दिलो जय, श्रील प्रभुपाद से चक्षु ऑपरेशन करने चाहिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हम श्रील प्रभुपाद को पहचान कर सकते? इसके बारे में श्रील प्रभुपाद क्या बोले? यदि मुझको पहचान करना चाहते हो, मेरे सब पुस्तक पाठ करो। गुरु कैसे गुरु होते? बड़ा आसन पर बैठने से, लंबी दाढ़ी रखने से, राधे राधे बोलने से, उनका उपदेश से गुरु का पहचान होता है। और गुरु होते क्योंकि शिष्य का उद्धार करते हैं, और उद्धार करने के लिए यथार्थ उपदेश देते हैं। गुरु तो बॉलीवुड जैसे नायक नहीं है। गुरु का काम मनोरंजन, शिष्यों के लिए मनोरंजन का प्रबंध करना नहीं, जिससे शिष्यगण संपूर्ण शाश्वत शुद्ध
आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु उपदेश देते हैं कि वास्तविक आनंद यही संसार में नहीं है। और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार शिक्षा प्रदान किए। श्रील प्रभुपाद जब सर्वप्रथम अमेरिका में थे, एक रामकृष्ण मिशन सन्यासी वहाँ कई साल वहाँ थे और श्रील प्रभुपाद को बताए कि यदि आप अमेरिका में प्रचार करने चाहते हैं तो ये सब भारतीय का अंदाज पोशाक चढ़ना पड़ेगा, पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा और नाइफ फॉर्क से मांस खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग वो तो खाते हैं और यदि उनके साथ खाना नहीं लेते हैं तो कैसे दोस्ती होगी, कैसे संबंध स्थापित होगा। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य गमन के पहले उनके एक गुरु भाई जो पहले अमेरिका गया है और अमेरिका जाकर वापस आया है और कुछ खास नहीं कर पाया, श्रील प्रभुपाद को सिखाना चाहते थे कैसे नाइफ फॉर्क से खाना लेना। और श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए फर्श पर बैठ के हाथ से प्रसाद लेना, शुद्ध कृष्ण प्रसाद। आज पाश्चात्य देश में खास बहुत प्रचार चलता है कि ये वैष्णव वस्त्र खराब है, पैंट शर्ट या जीन्स पहनना है, जीन्स टी शर्ट पहनना है, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है या प्रचार संभव ही है। वो प्रचार चलते है कि पश्चिमी पोशाक पहनने से और भी पश्चिमी लोग हमारे साथ में कीर्तन करेंगे, क्योंकि ये वस्त्र देखने से उनका संकोच होता है। तो ये प्रचार का प्रभाव से कोई नए पश्चिमी लोग हमारे साथ नहीं आया, लेकिन वो सब पाश्चात्य देश के भाग जो थे तो अभी वैष्णव वस्त्र छोड़ के जीन्स पहनते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? पृथ्वी थे आचे जतो नागर आदि ग्राम, हर गांव हर टाउन में कृष्ण भक्ति प्रचार करना और साथ साथ एबे जश कुशक त्रिभुवन, कृष्ण भगवान ही है और श्रील प्रभुपाद उनका सेनापति भक्त है, जिनके द्वारा पूरा विश्व के लोग समझ सकते हैं कि मैं कृष्ण दास हूँ और कृष्ण कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। आप सब लगभग सब ही जन्म में भारतीय है और भारत में अनादिकाल से ये कृष्ण भक्ति चलते रहते हैं। परंतु आजकल वो भक्ति भावना जो समाज में चलते हैं वो इतना तीव्र नहीं होती यदि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार नहीं किया है। इंग्लिश पत्रिका
जो सब शिक्षित भारतीय लोग पढ़ते थे। उसके बाद इंडिया टुडे आई थी और इलस्ट्रेटेड तो खलास हो गया। तो उसमें एक बार श्रील प्रभुपाद का मंदिर में मेरे गुरु भाई ओमका, जो फ्रांस के है, प्रधान पुजारी थे कृष्ण बलराम, और उसमें उल्लेख है शीर्षक लेकर Saviors of Hinduism। हिंदूवाद के बचाने वाले। तो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था हिंदूवाद बचाना। हिंदूवाद जिसका ओरिजिनल मूल उद्देश्य है वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वही प्रचार करना श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था। वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। और बहुत कुछ जो हिंदूवाद, हिंदू धर्म का नाम में चलते है, उसको बंद करने के लिए श्रील प्रभुपाद का प्रयास था, विशेषकर मायावाद और ये सब डोंगी गुरु। पाश्चात्य देश में उसी समय श्रील प्रभुपाद तो सर्वप्रथम गुरु नहीं थे, कहीं थे, और प्राय सभी तथाकथित गुरु प्रचार करते थे कि ये सब मायावाद जैसे, उसी प्रकार का प्रचार। और कुछ प्रचार किया है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और श्रील प्रभुपाद बोले कि ये सब कहते हुए गुरु का प्रभाव पाश्चात्य देश में देखने से मैं आश्चर्य लग रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि पाश्चात्य देश के लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन वे एक मूर्ख भारत से आते बोलते मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ, और बहुत पश्चिमी लोग मानते वो भगवान है। तो उस प्रकार मूर्ख अमेरिका में भी है, केवल भारत में नहीं है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म का नष्ट करने के लिए भी श्रील प्रभुपाद प्रचार किया है। परंतु जिसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचार किया है और उनके नाचने वाले सफेद हस्ती लेके आए कीर्तन करने के लिए भारत में, इसलिए बहुत भारतीय हिंदू प्रभावित हो गया, और वृंदावन में और पूरा भारत में भक्ति भाव बढ़ गए हैं, और सामान्य हिंदूवाद, हिंदू धर्म भी। मैं जब सर्वप्रथम वृंदावन गया था तो गोस्ट टाउन जैसे था। गोस्ट टाउन मतलब एक्चुअली ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो भगवान का धाम है, लेकिन सब मंदिर बहुत जर्जरित था और बहुत कम लोग जाते थे, और पूरा शहर उसमें जैसे एक सामान्य
भारतीय ऐसा है, उसमें बहुत कचरा गंदगी है ऐसे। अभी वृंदावन की परिस्थिति और उसी समय बहुत परिवर्तित हो गया है। बहुत कथा का हो, कुछ लोग बोलते हैं क्या हम ब्रज के कथाकार की कथा सुनेंगे, तो उसी समय ब्रज में उसी प्रकार कथा नहीं होती, क्योंकि आने वाले सुनने वाले नहीं थे। श्रील प्रभुपाद का भक्ति प्रचार का प्रभाव से अभी भक्ति प्रचार जैसे तैसे चलते हैं, परंतु कौन वास्तविक भक्ति प्रचारक है? ये सब कथा का आपने को बड़ा दिखा सकते, क्योंकि अभी हिंदू जन का विश्वास है हिंदू धर्म में, सेवियर्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के बचाने वाले। उसी समय बहुत लोग सोचते थे कि ये हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, सब नास्तिक हो रहा है और क्रिश्चियन या मुसलमान सब धर्मांतरित होंगे, क्योंकि एक कश्मीरी पंडित का प्रचार था जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नाम मैं नहीं कहूँगा, उसका प्रचार था कि ये धर्म का प्रभाव से भारत का पतन हुआ। धर्म जो भारत का मेरुदंड है, वो उसको छोड़ना चाहिए। मंदिर नहीं बनाना है, फैक्ट्री, नया भारत, विकसित भारत का नया मंदिर होगा फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, काम 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 का मंदिर, काम ही धर्म। तो यदि वो सत्य है तो सबसे बड़ा धार्मिक है गाधा, और भारतीय लोग को गाधा जैसे बनाया है उसी प्रकार प्रचार से, और सोचते थे कि धर्म तो ठीक नहीं है। और क्या हुआ, उसी समय मैं दिल्ली में था, कुछ समय पुस्तक वितरण भिन्न भिन्न जगह में किया था, और जब बच्चे स्कूल से आया है और मेरे पीछे आकर चोटी तान लिया है ये, और साधु, ये सब साधु क्या है, सब बेकार लोग जो काम नहीं कर सकते, इसलिए घर घर जाकर भीख मांगते। ये सब बेकार साधु, सब पैरासाइट जैसे। क्योंकि आप सब यहाँ उपस्थित है, आप उपस्थित है श्रील प्रभुपाद की दया से। उनका महत्व हम नहीं समझते, क्योंकि हम मूर्ख है। और यदि एक साधु कुछ चमत्कार दिखाते हैं, ओह कितना बड़ा साधु है, और अगर किसी साधु की लंबी दाढ़ी, ओह कितना 1 फुट 2 फुट, ओह बहुत बड़ा साधु है। एक बार श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में थे, और उसी समय
पूरा आंध्र प्रदेश में लगभग सभी हिंदू मोहित थे वो साईं बाबा से, क्योंकि साईं बाबा आजकल साईं बाबा बोलने से वो मुस्लिम फाकिर को मानते, लेकिन उसी समय वो मुस्लिम फाकिर से और बहुत मानते थे वो बड़ा बाल वाला। तो विशेषकर आंध्र के लोग और साईं बाबा को बहुत मानते थे। और हैदराबाद में एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप कुछ चमत्कार दिखा सकते, क्योंकि साईं बाबा का महत्व विशिष्ट था, कुछ चमत्कार दिखाना। श्रील प्रभुपाद मौखिक उत्तर नहीं दिया लक्ष्य के, अर्थात यही मेरे चमत्कार है। उनके पश्चिमी शिष्यों तो हमें श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करनी चाहिए आज और प्रतिदिन, विशेषकर हमारी भक्ति से और हमारा चरित्र से। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु कितना सफल है हम उनका शिष्यों का चरित्र देखने से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का गौरव का प्रचार करने के लिए हमें आदर्श शिष्य या प्रशिष्य, शिष्य के शिष्य होने चाहिए। इसलिए मैं आप सबों से बार बार अनुरोध करता हूँ, जो सामान्य भोगविलासी व्यक्ति जैसे ये सब सस्ता इंद्रिय सुख में आनंद मत लो। ये बाहर का खाना, क्रिकेट खेलना, ये सब नीच मूर्ख लोगों के लिए है। आप श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी अनमोल भेंट प्राप्त किया है, तो अभी आप सब, आपका चरित्र संपूर्ण शुद्ध बनाए और इस प्रकार आप श्रील प्रभुपाद के सही अनुयायी हो सकते हैं। और इस प्रकार एबे जश कुशल त्रिभुवन ये प्रयास में आप शामिल हो सकते हैं। खाली चिल्लाने से श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद का जय नहीं होगा। आपने आचरे प्रभु जी बेरे सिखाए। यदि हम ऊंची ऊंची बात कहते हैं परंतु उसके अनुसार हम व्यवहार में शुद्ध नहीं है, तो हम केवल हास्य के आस्पद होंगे। तो श्रील प्रभुपाद का गौरव प्रचारित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कितना महान है हम नहीं समझते, कितना महान ही है। और उनकी इच्छा है हमको भी महान बनाना, वो उनकी इच्छा है, उनकी दया है, उनका उपहार है।
तो आप लोग जो विशेषकर आप जो अंग्रेजी पढ़ सकते, आप जरा सा वो मूड एंड मिशन पुस्तक आप संग्रह करिए और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के बारे में आप आशा है वो पुस्तक पढ़ने से आप और कुछ भी जानकारी और साक्षात्कार प्राप्त करेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा